हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। तो इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनके हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनका डेरिवेशन क्या है, किस वो इक्वेशंस कहाँ से आई, उनका ओरिजिन कैसे है। जब आप मोशन की इक्वेशंस को डेरिवेशन जान जाएंगे कि ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुई, कैसे बनी, इसका ओरिजिन क्या है और इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। अब ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कैसे है, किस प्रकार ड्राइव हुई, इसको मैं समझाऊँ उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो अब यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, जो हम इस इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कितने वेलोसिटी की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो क्या होगी, कोई इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज एक्सेलरेशन, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। तो इस इक्वेशन में हमारे पास चार टर्म्स दी गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस इक्वेशन में हमारे पास 4 टर्म्स दी गई हैं। अगर इन 4 में से हमें 3 का पता है कि नहीं भी 3 का, तो हम चौथी जो टर्म है, फोर्थ जो टर्म, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन कैसे आई, अब देखिए इसका डेरिवेशन क्या हुआ। इस इक्वेशन का डेरिवेशन ऑफ ए इक्वेशन। एक्सेलरेशन क्या बताया था हमने? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है इन ए गिवन टाइम, वन में टाइम टेकन की वेलोसिटी में ये चेंज आने में कितना टाइम लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम t, यानी कि a क्या आ गया यहाँ पर? v माइनस यू अपॉन टी, ये होगा एक्सेलरेशन। ये हमने आपको एक्सेलरेशन जब समझाया तो उसमें बताया था कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। अब यहाँ से देखिए, t जो अपॉन में है a की तरफ आएगा तो क्या होगा? at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब यहाँ पर माइनस यू को हम यहीं तक लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस को हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन किस प्रकार से आएगा, ये आप देखिए यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन e, एंड t इज टाइम टेकन एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आया है
उसमें जो टाइम दिया है वो कितना है, टी टाइम में वेलोसिटी u से v हो गई है। एंड s है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। ये टर्म्स है हमारे पास इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी गई है ऑब्जेक्ट की, ये सब चीजें हमने सपोज की हैं। लेट u be the initial velocity, a is acceleration, t is time taken and v जो है फाइनल वेलोसिटी और s जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो अब s फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है, एवरेज वेलोसिटी की। क्या चाहिए हमें यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उसका एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ गई हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी आ गई ऑब्जेक्ट की। अब डिस्टेंस s, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या होगा, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस u अपॉन 2 एंड टाइम t टाइम दिया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम दिया है, t। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी v इज इक्वल टू u प्लस at, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है, u प्लस at, ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, इसमें s इज इक्वल टू u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इंटू t, v की हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो क्या होगा u प्लस at, v की जगह पे आ गया प्लस में u और मल्टीप्लाई बाई t। अब क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया हमारे पास 2u प्लस at, 2u प्लस at मल्टीप्लाई बाई t एंड अपॉन 2। अब इसको t से मल्टीप्लाई कीजिए, 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनकी s क्या आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन किस प्रकार से आया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू पुट की और उसका फिर सॉल्यूशन किया, तो ये जो है हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इक्वेशन का यूज होता है टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट इक्वेशन में टू फाइंड द एक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस इक्वेशन में जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, क्या क्या दिया गया हमारे पास, इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो इनमें से जो दी गई हैं तीन टर्म्स, इनमें से किन्हीं भी दो का हमें पता है तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कंसेप्ट को, दोनों इक्वेशंस को, उनके डेरिवेशन को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।